बार की बात है, किसी शहर में काजल, निकिता और मीना नाम की 3 सहेलियां रहती थीं। वो तीनों बहुत ही गरीब थीं। इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो तीनों नौकरियों की तलाश में भटकने लगती हैं। लेकिन काफी दिनों की कोशिश के बाद भी उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? लाख कोशिश करने के बाद भी हमें कहीं नौकरी नहीं मिली। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। हाँ, तुम ठीक कहती हो काजल। पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे लगा हमें आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब समझ में आया कि नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। अगर हमें जल्दी नौकरी नहीं मिली तो हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? मैंने सुना है हमारे शहर में एक जादूगरनी रहती है जो सभी परेशान लोगों की मदद करती है। हम तीनों को एक बार उसके पास जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम तीनों कल ही उस जादूगरनी के पास जाएंगे। फिर अगले दिन वो तीनों सहेलियां जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बता देती हैं। जादूगरनी आंटी जी, हम तीनों बहुत ही गरीब घर से हैं। हमने सुना है आप अपने जादुई बक्से से लोगों को जादुई चीजें देकर उनकी मदद करती हैं। प्लीज हमारी मदद करिए, हम तीनों बहुत परेशान हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम तीनों की जरूर मदद करूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादुई बक्से से 3 जादुई मेकअप किट बाहर निकालकर उन तीनों सहेलियों के सामने रख देती है। ये तीनों जादुई मेकअप किट हैं। इन्हें ले जाकर तुम तीनों अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लो। जिंदगी में तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। उसके बाद तीनों सहेलियां जादूगरनी को धन्यवाद देकर जादुई मेकअप किट लेकर अपने साथ वहां से चली जाती हैं। फिर अगले ही दिन वो तीनों मिलकर एक पुरानी दुकान में ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। अरे, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक एक भी लड़की हमारे यहाँ मेकअप करवाने नहीं आई। अरे, जरा सब्र रखो निकिता, हमने आज ही पार्लर खोला है, कस्टमर के आने में थोड़ी देर लगेगी। फिर आखिरकार शाम होते ही एक लड़की उनके ब्यूटी पार्लर में आती है। वो लड़की पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाग भी थे। मुझे अपना मेकअप करवाना है, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हम उसी में से तुम्हारा मेकअप कर देंगे। उसके बाद तीनों सहेलियां अपने अपने मेकअप किट खोलकर उस लड़की का मेकअप करने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उस लड़की के चेहरे पर एक रोशनी आती है और वो काली लड़की पूरी तरह गोरी और खूबसूरत बन जाती है। अपने आप को इतना सुंदर देख वो लड़की खुश होकर नाचने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, तुम तीनों का मेकअप तो जादुई है। मैं अभी जाकर दूसरी लड़कियों को ये बात बता देती हूँ। इस तरह खुशी के मारे वो लड़की चारों तरफ तीनों सहेलियों के ब्यूटी पार्लर की तारीफ करने लगती है और देखते ही देखते उनके यहाँ मेकअप करवाने वाली लड़कियों की लाइन लग जाती है। इस तरह वो तीनों सहेलियां रोज ढेर सारे पैसे कमाने लगती हैं। लेकिन फिर एक दिन हमारे जादुई मेकअप से बदसूरत लड़कियां भी परी की तरह सुंदर बन रही हैं। लेकिन इसके बदले हमें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ हमें लड़कियों से 10 गुना ज्यादा पैसे लेने चाहिए। नहीं नहीं निकिता, ये गलत बात है। हमें इस तरह लालच नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन मीना के समझाने के बाद भी निकिता को संतुष्ट नहीं होता और
और उसके मन में ज्यादा पैसे कमाने का लालच बैठ जाता है। फिर एक दिन लालच में आकर निकिता चुपके से पार्लर में रखे तीनों मेकअप किट उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मैं इन दोनों की तरह बेवकूफ बनकर हाथ में आया पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब मैं दूसरे शहर जाकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और इन जादुई मेकअप किट की मदद से लाखों रुपए कमाऊंगी। लेकिन तभी अचानक भागते भागते निकिता का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। लेकिन तभी अचानक वो तीनों मेकअप किट हवा में उड़ने लगते हैं। तू एक लालची लड़की है, तूने अपनी सहेलियों के साथ धोखा किया है, इसीलिए अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। फिर अगले ही पल उन तीनों मेकअप किट के अंदर से ढेर सारे जलते हुए कोयले निकलते हैं और निकिता के ऊपर गिरने लगते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी उस मेकअप किट से दो बड़े हाथ बाहर निकलकर निकिता के कान पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो मेकअप किट निकिता को हवा में उड़ाकर वापस काजल और नीना के पास ले जाते हैं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, लालच में आकर मैंने तुम दोनों के साथ धोखा किया है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। निकिता को रोते हुए देख काजल और नीना उसे माफ कर देती हैं। उस दिन से निकिता पूरी तरह सुधर जाती है और वो तीनों सहेलियां फिर से मिलजुल कर साथ काम करने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई तीन मेकअप किट की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपनों के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नैनतारा एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी, जो कि अपनी सौतेली माँ सुशीला और सौतेली बहन सानिया के साथ रहती थी। नैनतारा के पैदा होते ही नैनतारा की माँ की मृत्यु हो गई और जब नैनतारा के पिता ने दूसरी शादी की तो थोड़े समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। जब नैनतारा के पिता थे तब सुशीला ने नैनतारा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन अब हर सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। उसने भी किसी के ना होने का फायदा उठाया और उसने नैनतारा के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, उसको मारना पीटना, और नैनतारा कहीं जा भी नहीं सकती थी। नैनतारा हमेशा अकेले समय में अपने माता पिता को याद करती और उन्हें याद करके बहुत रोती, क्योंकि उन दोनों के सिवा नैनतारा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। क्योंकि सुशीला के आने के बाद नैनतारा के ऊपर बस अत्याचार हो रहा था। उसकी जिंदगी में बिल्कुल खुशियाँ नहीं थी। वो बस यही सोचती कि अगर उसकी माँ होती तो उसकी जिंदगी में बस खुशियाँ ही होती, लेकिन सौतेली माँ के आने से उसकी जिंदगी में बस दुख ही थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ की मृत्यु होने के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो जाएगी। सानिया तो नैनतारा को अपनी बड़ी बहन मानती थी, लेकिन सुशीला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बेटी नैनतारा को अपनी बड़ी बहन मानती है। और सुशीला सानिया के मन में नैनतारा के लिए गलत गलत बातें डाल देती है कि वो उसकी सौतेली बहन है, क्योंकि सानिया नैनतारा को अपनी बहन मानती थी। लेकिन अपनी माँ की बातों में आकर सानिया भी नैनतारा को अपनी सौतेली बहन मानने लगी और वो भी अपनी माँ की तरह हर वक्त उससे बुरा व्यवहार करती और नैनतारा से बहुत बुरे तरीके से बात करती। और अब तो दोनों ही
नैनतारा पर जुल्म करने लगी। नैनतारा घर के सारे काम कर देती थी। उसे समय मिलता तो वो कभी कभार बगीचे में घूम कर आ जाती थी और यहाँ सानिया दिन भर घूमती ही रहती थी। लेकिन सुशीला कहाँ से कुछ कहने वाली थी। लेकिन वही नैनतारा को सुशीला हर वक्त बस एक नौकरानी समझती थी। ऐसे ही एक दिन नैनतारा घर का सारा काम करके बगीचे में घूमने जाती है। लेकिन वो पहले सुशीला से पूछती है, माँ, मैं बगीचे में जाऊँ क्या? मैंने घर के सारे काम कर दिए, आकर मैं खाना भी बना दूंगी। अरे, तू बगीचे में रोज रोज क्या करने जाती है? वहाँ पर तेरी मरी हुई माँ आती है क्या तुझसे मिलने के लिए? माँ, ऐसा मत बोलो माँ के बारे में। अच्छा, और अगर बोल दिया तो क्या हो जाएगा? एक तो मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में और आप उनका मजाक बना रही हैं। आप मुझ पर इतना अत्याचार करती हैं और एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती। तो कृपया करके मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें तो मत करें। अरे अरे, तेरी तो जुबान ही निकल आई है। चुपचाप जाकर खाना बना और आज के बाद तू बगीचे में नहीं जाएगी। बगीचे में क्या, आज के बाद तू कहीं भी नहीं जाएगी। तू बस काम के लिए ही घर से निकलेगी, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। जुबान चलने लगी है इस लड़की की। कुछ नहीं बोलती तो ज्यादा ही सर पर चढ़ी जा रही है। माँ, अब मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। हाँ हाँ जा, देखती हूँ मैं भी कहाँ जाती है तू। उसके बाद में नैनतारा उदास होकर घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर जाकर वो बहुत देर तक घूमने लगती है। लेकिन फिर उसे कोई उपाय नहीं दिखता और फिर से वो घर वापस आ जाती है। क्यों, आ गई ना तेरी अकल ठिकाने? मुझे पता था, जो भी हो तू यहाँ पर जरूर आएगी। और वैसे भी तू जाती कहाँ? यहाँ पर काम करती है तो तुझे किसी तरह एक समय का खाना मिल जाता है, वरना कहीं और काम करती तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। हाँ माँ, आप सच कह रही हो। इस घर के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हाँ हाँ, अब जाकर खाना बना ले और जो बचे हुए काम है वो भी कर दे। हाँ माँ, वैसे सानिया सुबह से ही घर से बाहर है और शाम होने को आई है। वो अभी तक नहीं आई। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रही होगी। तेरी तरह उसे घर में थोड़ी ना सड़ना है। वैसे भी तुझे इससे क्या करना है? तू अपने काम से काम रख। हाँ, वैसे भी आप मुझे कहीं जाने भी नहीं देती। अब जा जा, ज्यादा बकवास मत कर, निकल यहाँ से। नैनतारा बेचारी क्या करती? अगर वो अपनी माँ को कुछ ज्यादा बोलती तो सुशीला उसे हमेशा के लिए ही घर से निकाल देती। वो बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसकी जिंदगी में खुशियाँ ही नहीं थी। एक दिन दोनों माँ बेटी शॉपिंग करके आती हैं। सानिया अपने लिए बहुत सारी ड्रेस लेकर आई थी। माँ, ये लाल कलर देखो, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं और जितने भी हैं वो बहुत फटे हैं। मुझे एक दो कपड़े दे दो। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? अपने ब्रांडेड कपड़े मैं तुझे दूंगी। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे कपड़े पहने। और माँ, इसको दिला देना सस्ते वाले 20 रुपए में जो कपड़े देते हैं। क्योंकि इसकी इतनी ही औकात है। अरे बेटी, तू 20 रुपए की बात कर रही है। मैं इसके ऊपर एक भी रुपए खर्च नहीं करना चाहती। नैनतारा बेचारी उदास होकर अपने कमरे में आ गई। उसके पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे और एक दो जोड़ी जो कपड़े थे वो भी बहुत फटे और पुराने थे और उन्हीं कपड़ों को नैनतारा सिल कर पहनती थी। मेरे लिए तो 20 रुपए के कपड़े ही बहुत हैं।
अगर माँ मुझे दिला दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन सानिया ने अभी जो कहा मुझे उससे बहुत बुरा लगा। आज के बाद मैं माँ या सानिया से कुछ भी नहीं मांगूंगी। वो हमेशा मेरा मजाक बनाती हैं। ये सोचकर वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सुशीला उसके कमरे में आती है और कहती है,